राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे थालपोश। और थालपोश बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो कलर, एक ये ब्लू कलर लिया है और एक ये व्हाइट कलर लिया है। और साथ में मैंने लिया है 3.5 mm का क्रोशिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइए कि ये मेरा डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। सबसे पहले बनाएंगे हम चेन। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। टोटल 5 चेन हमने बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद जो पहली वाली चेन थी उससे इसको जोड़ देंगे। चलिए स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। और फिर 3 चेन बनाएंगे। एक, दो और ये तीन। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने रिंग बनाया है इसमें से बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, दो, ये जो 3 चेन बनाई थी ये भी डबल क्रोशिया में ही काउंट होंगी, तो टोटल 3 हो गई। चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 हो गई टोटल। सात। इसी तरीके से इसमें 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फिर आपको। 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसको स्लिप स्टिच से जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी इससे इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर ऐड करने के लिए व्हाइट में से ब्लू कलर का लूप निकाल लेंगे और साथ में व्हाइट थ्रेड को टाइट कर देंगे थोड़ा सा और इसकी एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद फिर से टाइट करेंगे। फिर ये जो हमारा चेन है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद इसी में से बनाएंगे दूसरा सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाली चेन में से बनाएंगे दो सिंगल क्रोशिया। हर चेन में से दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और ब्लू कलर के थ्रेड को साथ में लेते हुए चलेंगे। ये एक बन गया और ये दो। फिर तीसरे से में भी दो। एक, दो। इसी तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन में से दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर इसको स्लिट स्टिच से पहली वाली चेन से जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर वाइट थ्रेड को यूज़ करेंगे। हमने वाइट थ्रेड को कट नहीं करा था क्योंकि अभी ये बार बार यूज़ होगा। फ्रोजी भी यूज़, ब्लू भी यूज़ होगा और वाइट भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर वाइट कलर से हम बनाएंगे। पहले वाइट कलर को एक स्लिट स्टिच से इस तरीके से ऊपर ले आएंगे और फिर बनाएंगे अब 3 चेन। एक, दो और एक ये तीन। 3 चेन बनाने के बाद पहली वाली जो चेन है इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। एक, दो। फिर नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे।
उसके नेक्स्ट में बनाएंगे 2, एक और ये 2। इसी तरीके से 1 और 2 के रेशो में बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद जो सिंगल डबल क्रोशिया था, 1 डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर 1 ही बनाएंगे इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर अगले वाले में 1 बनाएंगे ऊपर चेन में से, 1 डबल क्रोशिया, और जो 2 बने हुए थे इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसको स्लिट स्टिच से जोड़ दिया। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, व्हाइट कलर को लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी एक चेन बना करके इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि ब्लू कलर की अभी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और इसको खींच देंगे इस तरीके से, और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इसको हम बैक साइड में दबा देंगे इस तरीके से। और वाइट थ्रेड हमने कट नहीं करा था, तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वाइट कलर को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से एक लूप में निकाल लेंगे इस तरीके से, और बनाएंगे एक चेन, 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, इसके अंदर से बनाएंगे फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद जो सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था हमने, एक एक डबल क्रोशिया जो बनाया था, उसके ये इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और फिर इसके नेक्स्ट वाले के बीच में जो स्पेस है वहां से भी बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों के बीच में से, 1 और ये 2। ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, नेक्स्ट वाले के बीच में जो स्पेस था, उसमें से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और उसके बाद वाले के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर भी बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से एक एक डबल क्रोशिया, और जो 2 बने थे उसके बीच में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे, 1 और ये 2। इस तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट में इसको जो 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उससे स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब पहले स्लिट स्टिच से जो हमारा 2 डबल क्रोशिया साथ में बनाए थे वहां तक पहुंचेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 1 चेन और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, और इसी में से बनाएंगे एक ही जगह से 1 और ये 2। इस तरीके से फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया बने हुए थे, इसके बीच में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और फिर ये जो 2 बने थे एक जगह से, इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले, 1 ये 2 और फिर 1 चेन,
और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों के बीच में से, जो एक एक डबल क्रोशिया बनाए थे लास्ट राउंड में। फिर इसमें से बनाएंगे जो 2 बनाए थे एक साथ, उसमें 2 डबल क्रोशिया, एक, 2, एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इस तरीके से जो हमने 2 एक ही जगह से बनाए थे उसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। और जो ये 2 अकेले अकेले डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी 2 डबल क्रोशिया के बीच में से 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद इसको स्लिप स्टिच से, जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच वाले स्पेस में पहुंचेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरीके से बीच में पहुंच गए। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर ये एक चेन बनाएंगे, ये 3 चेन और एक डबल क्रोशिया को मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसके बाद बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से, जो दोनों के बीच में स्पेस था उस वाली चेन से, और एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन से, और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर बनाएंगे ये इस वाले फूल में से 2 डबल क्रोशिया, पहले एक, 2 और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये वाली जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें से लेंगे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट वाले में से भी एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और ये जो फूल बना हुआ था इसके बीच में से लेंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2 और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। राउंड कंप्लीट करने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से हम इसको जोड़ेंगे स्लिट स्टिच के द्वारा इस तरीके से। फिर स्लिट स्टिच से हम यहाँ पर पहुँचेंगे बीच में इस तरीके से। अब यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने लास्ट वाले राउंड में बनाया था उसी तरीके से। फिर बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे अलग अलग इसके इस वाले स्पेस में, पहले वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो फूल बनाया था इसके सेंटर में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2 डबल क्रोशिया और फिर बनाएंगे एक चेन,
2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे एक चेन और फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इसी में, एक और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद वही ये जो स्पेस है 1 2 3 तीनों स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर बीच में से एक डबल क्रोशिया और ये तीसरे वाले स्पेस में से एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और फिर वही इसके अंदर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में इसको तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से और फिर सेंटर वाले पॉइंट पर स्लिट स्टिच से यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन, क्योंकि ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। इसके बाद इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो स्पेस है, देखिए पहले हमारे पास हमने इस फूल के पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर दूसरी रो में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग, फिर 3 बनाए। अब इस रो में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। पहले वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले में भी, फिर चौथे में भी। इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला फूल है इसी में हम जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे अपने वही 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चेन बनाने के बाद फिर इसी में बना देंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इस तरीके से देखिए पहले फूल के बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरी रो में 2 बनाए, फिर तीसरी रो में 3 बनाए, फिर 4 बनाए। इसी तरीके से हम आगे के जो राउंड बनाएंगे उस पर एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाते चलेंगे और ये फूल जो बनेगा हमारा ये 2 डबल क्रोशिया के बनेगा। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले राउंड में ऐसे ही होगा, फिर यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाएंगे। एक यहाँ बनेगा, 2 3 4 5, इस तरीके से हर स्पेस में एक बनेगा, फिर 6 स्पेस होंगे, 6 में बनाएगा। तो इसी तरीके इसको बढ़ाते हुए हम आगे के राउंड भी कंप्लीट करेंगे। मैं आगे के राउंड्स भी बना करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था, 1 से 2 हुए, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया होने तक हमने ये राउंड्स कंप्लीट करे हैं। और ये फूल जो था हमारा ये फूल उतना ही रहेगा, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन था, फिर ये वाले डबल क्रोशिया होते थे, फिर एक चेन होता था। तो इस तरीके से ये हमारे राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर ऐड करने के लिए पहले हम यहाँ पे व्हाइट कलर की एक चेन बना करके इसको इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे और अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर ब्लू कलर। ब्लू कलर हम यहीं से ऐड कर लेंगे और पहले बनाएंगे एक चेन और पीछे से थ्रेड को टाइट कर देंगे, दोनों को, ब्लू को भी और वाइट को भी। इसको बनाने के बाद एक चेन अभी बन गई हमारी और 2 चेन और बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद हमें इस राउंड में हर एक चेन के ऊपर, ये जो चेन बनी हुई है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो चेन है इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, साथ में थ्रेड को भी दबाते हुए चलेंगे, ब्लू और वाइट दोनों को। एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर नेक्स्ट में
इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद स्लिट स्टिच से जोड़ दिया। इसके बाद बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5। पांचवी चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे और दूसरी चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी वाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर एक चेन को स्किप करके दूसरी वाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन और फिर एक चेन स्किप करके दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में इसको जो स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई थी, इसको हम तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से जोड़ेंगे। 1 2 3 तीसरी चेन में से जोड़ेंगे इसको इस तरीके से। ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद ये वाला जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे इस तरीके से। अभी जो हमने 4 चेन बनाई थी इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। टोटल 5 डबल क्रोशिया बनेंगे प्लस एक ये 3 चेन जो बनाई है। 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये 3 चेन बनाई थी वो हो गई एक हमारी। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डबल क्रोशिया है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है जो हमने ये बनाया था, इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से पलट करके। 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरीके से ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। ऊपर वाले में 6 थे, इसमें 5 है। ये बनाने के बाद जहाँ से हमने ये स्टार्ट करा था चेन बना करके, वहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, सॉरी स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। देखिए ये फूल बन गया। शंख की भी शेप है और फूल की पत्ती की भी शेप है। स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद ये वाला जो बॉक्स है, इसके बॉक्स पे स्लिट स्टिच से नेक्स्ट वाले बॉक्स को पहुंचेंगे, मतलब कि हम इस वाले बॉक्स को स्किप करेंगे। ये 3 हमने स्लिट स्टिच बनाए हैं इसमें इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट वाले बॉक्स में पहुंचेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर बनाएंगे 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो हमने 4 चेन बनाई थी इसमें हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5।
और 3 चेन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसको मिला करके 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 है। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये वाला बॉक्स का जो ये डबल क्रोशिया जो हमने पहले वाले राउंड में बनाया था, इसमें से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी ये वाला, यहाँ पर इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। इसको जोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में वही 3 स्लिट स्टिच बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद नेक्स्ट वाला बनाएंगे चौथा नेक्स्ट वाले बॉक्स में। ये स्लिट स्टिच बन गया। और फिर वही 1 2 3 4, ये 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद स्लिट स्टिच से सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे उल्टा, और पलटने के बाद इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। और स्टार्टिंग में जो 3 चेन हमने बनाई थी उसको मिलाकर के ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर ये वाला जो बॉक्स का डबल क्रोशिया था इसमें हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद फिर जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहाँ पर इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर वही नेक्स्ट वाले बॉक्स में 3 स्लिट स्टिच बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बनाने के बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में बनाएंगे चौथा स्लिट स्टिच, और फिर यहाँ पर बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी तरीके से इस राउंड को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक बॉक्स में ये फूल बनाएंगे, शंख जो है हमारा, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर एक स्किप, फिर नेक्स्ट वाले में, फिर ये स्किप है और इसमें हम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में इसको एक चेन बना करके इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे और इस थ्रेड को बैक साइड में ही दबा देंगे ताकि ये निकला हुआ दिखाई ना दे। इस तरीके से थालपोश कंप्लीट हो गया है। आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।